वैन डर वाल इक्वेशन एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। हम किस तरह से वैन डर वाल इक्वेशन को यूज करके क्रिटिकल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज के वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है। हम लोग 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन को लिख सकते हैं P + A/V² इंटू V - B = RT। क्या किया है हमने यहाँ पे n = 1 ले लिया। अब अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें, यानी कि यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर दें, इनके और इनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, एक बार PV + A/V² इंटू V करेंगे तो ये V और ये V क्या हो जाएगा, एक V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा A/V। वैसे ही हमने अब क्या किया, दोबारा -B से सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो एक हमें क्या मिलेगा -PB। हमने एक जैसे टर्म को एक साथ लिखा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा -AB/V²। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब ये चूंकि प्लस वाला टर्म है, अगर इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया है -RT = 0। क्या किया, सिंपल सा हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया और सबको एक साइड ला दिया है, तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दे V² से, दोनों साइड अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 0 में V² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, सो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इस V² को ले जाइए यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा PVQ। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा PV²। वैसे इस V² को इस RT के साथ हमने कर दिया तो हमें RTV² मिलेगा। तो एक दो जगह हमें V² सेम मिल रहा है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे V² को कॉमन कर दिया और ये -RT है, ये -PV है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -RT + PV और कॉमन ले लिया है V² को। इस माइनस ये तो जब हम ब्रैकेट जो है ये इसको अगर ओपन करेंगे तो -RT होगा और प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। बातें आपको सिंपल है, जब इक्वेशन है ये सिंपल कैलकुलेशन है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम V² से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा AV, और अगर हम यहाँ पे V² से मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा -AB। तो उसको हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें P से तो ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे एक P आ जाएगा और यहाँ पे जो P है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके नीचे एक P आ जाएगा और इसके नीचे भी एक P आ जाएगा। आ सकता है, वैसे हम लोग लिख लेंगे इसको। तो हमें क्या मिलेगा PQ -RT/P + B इंटू V² + A/P इंटू V, ये वाला V है, -AB/P = 0। ये अगर आप ध्यान से देखिए तो एक क्यूबिकल इक्वेशन है इन द वेरिएबल ऑफ V। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, V है, और एक क्यूबिकल इक्वेशन है। तो अगर हमारे पास x पे पावर 1 होता है तो हमें केवल x का वैल्यू मिलता है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x पे पावर 2 होता है तो हमें 2 वैल्यू मिलता है। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यू होता है x का। वैसे ही कोई अगर क्यूबिकल इक्वेशन होता है उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमें 3 वैल्यू मिलता है। सेम उसी तरह से आते रहता है। यहाँ पे हमारे पास अगर देखिए तो सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। A कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है और V का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर एक सेट ऑफ P एंड T के लिए हमारे पास V का कितना वैल्यू आएगा, 3 वैल्यूज निकल के सामने आएंगे जब भी हम सॉल्व करेंगे तो। और ये 3 में हो सकता है तीनों का तीनों रियल वैल्यू हमें मिले, या फिर हो सकता है एक हमें रियल मिले 2 इमेजिनरी मिले। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें मिल सकता है। क्रिटिकल अगर पॉइंट पे हम जाएं तो क्या होता है, जो भी वॉल्यूम होता है उसे हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं, जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो क्या होगा कि जो भी वॉल्यूम होगा क्रिटिकल पॉइंट पे वो क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग VQ = VCQ लिख सकते हैं। और दोनों को अगर हम लोग एक साइड ले आए, अगर दोनों को एक साइड ले आते हैं तो क्या होता है V - VCQ = 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए एक क्यूबिकल फॉर्म में हो गया तो जो A - B का होल क्यूब जो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं उसके सिंपल इक्वेशन पे अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास ये इक्वेशन सामने आ जाएगा। VQ - 3VC
वी स्क्वायर प्लस 3vc स्क्वायर वी माइनस vcq इज इक्वल टू 0, ऐसा हमारे पास आएगा। इसके पहले ये इक्वेशन जो है वो मस्ट बी आइडेंटिकल विथ वैन डर वाल इक्वेशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। देखिए अभी हमारे पास ये जो इक्वेशन निकल के आ गया, ये क्या है, वैन डर वाल इक्वेशन है। अलग टर्म में हमने इसको लिखा है केवल। अगर ये सब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे ये इक्वेशन जो हमारे पास, ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला जो इक्वेशन है ये बराबर होना चाहिए हमारे इस इक्वेशन के। ये जो इक्वेशन हमें मिला है ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम लिया है वो भी क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम लिया है। तो ये दोनों इक्वेशन जो होगा आइडेंटिकल होगा। कब, अगर हमारे पास जो टेम्परेचर हो वो क्रिटिकल हो, प्रेशर जो हो वो क्रिटिकल हो। तो ये दोनों अगर इक्वेशन आइडेंटिकल है तो क्या हर एक जैसे टर्म वाले को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसका कोफिशिएंट इक्वल है, हम कर सकते हैं, अब ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखिए ये वी क्यू और वी क्यू एक जैसा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे वी स्क्वायर आ रहा है, ये वी स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। इस तरह से हमें क्या होगा कि डिफरेंट क्रिटिकल टर्म के लिए देखिए 3vc वी स्क्वायर इज इक्वल टू RTC बाई PC प्लस B इंटू वी स्क्वायर। जो हमारे पास ये वाला टर्म है, ये टर्म जो है, ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, ये वाला टर्म जो है इसके बराबर है। तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया, इक्वेट करके लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, VC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि VC का वैल्यू क्या होगा। तो 3vc वी स्क्वायर इज इक्वल टू RTC अपॉन PC प्लस B। तो ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 3vc इज इक्वल टू RTC अपॉन PC प्लस B। ये इक्वेशन 3 हो गया हमारा। अब अगर हम लोग सिंगल वाले टर्म से कंपेयर करें तब क्या होगा, देखिए 3vc स्क्वायर v जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। सिंगल वाला ये टर्म है और सिंगल वाला ये भी टर्म है, तो ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको इक्वेट कर लेते हैं। तो 3vc स्क्वायर v इज इक्वल टू A अपॉन PC। तो ये सिंगल जो हमारा v जो है कट हो गया, तो हाँ यहाँ से हमें क्या मिला, 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC। अब ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग हमें क्या मिला था, VCQ इज इक्वल टू AB। इसी तरह से हमने ये Q वाले टर्म के लिए भी लिया है। देखिए ये VCQ जो है, ये VCQ जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके AB अपॉन PC के, ठीक है। इस तरह हमने हर एक टर्म के लिए, दोनों चूंकि इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, इसलिए एक जैसा जो टर्म है एक दूसरे के बराबर होगा। आप यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, VQ वी स्क्वायर वी और VC इज इक्वल टू ये वाला पूरे टर्म के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हर जगह कंपेयर कर लिया। और 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC मिला हमें, 3vc इज इक्वल टू RTC अपॉन PC प्लस B मिला हमें, और VCQ इज इक्वल टू AB अपॉन PC मिला। तो अगर हम लोग फोर्थ वाले इक्वेशन और फिफ्थ वाले इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमें, हमने क्या किया यहाँ पे VCQ इज, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है। सिंपली हमें VC का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे Q है और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, Q को स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एक VC हमारे पास मिल जाएगा। तो और हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम का इक्वेशन, क्रिटिकल वॉल्यूम का क्या वैल्यू आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो आप देखिए ये जो है यहाँ पे Q है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ का 2vc और यहाँ का एक 2vc कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, VC अपॉन 3। और यहाँ से देखिए ये PC और ये PC कट गया, ये A और ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। VCQ इज इक्वल टू क्या था, VCQ इज इक्वल टू था AB अपॉन PC, और 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, A अपॉन PC। तो ये
पीसी और ये पीसी क्या है, पीसी क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, ए और ए कैंसिल आउट हो गया। ए क्या है, ए और बी जो है वो वैन डर वाल का कांस्टेंट है। तो VC इज इक्वल टू 3B, ऐसा हमें मिल गया। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, हर जगह पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VC इन इक्वेशन 4, ये जो इक्वेशन 4 है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, VC का वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे। तो 3VC इज इक्वल टू क्या आया, देखिए 3B आया है, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9B स्क्वायर हो जाएगा, उसको वहाँ पे पुट कर देते हैं। 3VC इज इक्वल टू A/PC, तो 3 इंटू 3B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A/PC। तो PC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो गया, तो 9 इंटू 3 27B स्क्वायर इज इक्वल टू A/PC। तो PC का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, PC को इस साइड ले जाइए, PC को अगर हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो इसको हम लोग पूरे को नीचे ले आते हैं तो क्या मिल जाएगा, PC इज इक्वल टू A/27B स्क्वायर। हमें क्या क्या मिल गया, हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम का वैल्यू आ गया जो कितने के बराबर है, 3B के बराबर है, और हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू मिल गया हमें जो कितने के बराबर है, A/27B स्क्वायर के बराबर है। अगर इसका वैल्यू हम लोग रख दे तो हमारे पास फिर TC का वैल्यू भी, क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू भी निकल आएगा। अब हम लोगों ने क्या किया कि PC और TC इन दोनों का वैल्यू जो हमारे पास PC और VC मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर का जो वैल्यू हमारे पास आ गया है उसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास, 3VC इज इक्वल टू RTC/PC प्लस B, ये हमारे मिला था। तो इसमें हमने इन दोनों का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुत ईजिली क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। TC का वैल्यू निकल गया, हमने VC इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 3B जो हमने पहले निकाला था। PC का वैल्यू क्या आया था, A/27B स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और एज यूजल जो सब है उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आया, लास्टली हमारे पास TC इज इक्वल टू A/27RB मिलेगा। कैसे आया देखिए, ये 3 इंटू 3 9B हो गया, ये 27B स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये जो है यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा और क्या मिलेगा 27B स्क्वायर RTC/A प्लस B। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ LCM ले लिया है सिंपल सा। तो और यहाँ पे हमने क्या किया, TC को इस साइड रख लिया और सारे को इस साइड ले आ दिया है। तो TC इज इक्वल टू A/27BR या फिर A/27RB, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। सिंपल सा सॉल्व किया है, सिंपल इक्वेशन है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर नोइंग क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ ए गैस इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैन डर वाल कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। अगर हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट एक गैस का जान लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, A और B का वैल्यू निकाल सकते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन का वैल्यू भी, वैन डर वाल कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग A और B यानी कि वैन डर वाल कांस्टेंट का वैल्यू जानते रहें तो हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट्स किसी भी गैस का क्या होगा ये निकाल सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर गैस के लिए हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन में जो A/B कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू जान रहे हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट को यूज करके हम लोग वैन डर वाल कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जाना था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, वैसे ही सेम क्या है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा, अगर हम लोग सारे चीज़ों को क्रिटिकल पॉइंट पे ले, मतलब जो हमारा प्रेशर हो क्रिटिकल हो, वॉल्यूम जो हो क्रिटिकल हो, टेम्परेचर भी क्रिटिकल हो, उस समय क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही तो हम लोग ये सब ले सकते हैं। जो प्रेशर होगा उसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर, जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। तो जो हमारे PV/RT का रेशियो होता था उसे हम लोग कहते थे कंप्रेसिबिलिटी। तो जो हमारा PC/VC/RTC का रेशियो होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और इन सब का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे, जो अभी तुरंत हम लोगों ने डिराइव करके निकाला है PC का, VC का और TC का, तो वो वैल्यू हमें निकल के आता। R का वैल्यू तो हमें पता ही है, कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो जो हमारा क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसका वैल्यू निकल के आता है 0.375।
ठीक है। तो जो भी गैस के लिए क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 0.375 होगा, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वैन डर वाल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। थैंक यू।